पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जाहिर की। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद बताया जा रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि आखिरकार ऐसे हालात वहां पर बने तो बने क्यों, जिसको लेकर उन्होंने बात की। पहले फोन पर बात हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद दोनों लोगों में मुलाकात हुई, जहां पर राष्ट्रपति ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, दोनों लोग जब मुलाकात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार ये चूक हुई तो हुई कैसे। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, एक बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर न सिर्फ पूरी सरकार बल्कि राष्ट्रपति भी चिंतित हैं, क्योंकि इस तरीके की घटना पिछले कई दशकों के अंदर हमने नहीं सुनी है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके की चूक शायद जो है वो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी वहां, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुके रहे और सामने लोगों ने ब्लॉक कर दिया और पंजाब पुलिस ने इसकी इत्तला नहीं दी। पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। अगर हमने जो वीडियोस, जो फोटोग्राफ्स देखे हैं उसमें साफ जाहिर है कि लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी तक आ गए थे, तो कोई भी घटना हो सकती थी। और इसी को लेकर राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री से बात की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने गए और पूरी घटना का वर्णन बता रहे हैं, किस तरीके से जो है उनकी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। एक तरीके से यह माना जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार के जो दोषी हैं, जिन लोगों ने सिक्योरिटी के अंदर लैप्स किया है, उनको बख्शने के मूड पे नहीं है। और कल जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी उस पर आप देखते हैं कि पंजाब सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन इतना जरूर है, बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और आज कैबिनेट की बैठक के बाद ये जरूर तय हुआ होगा कि इस सुरक्षा के अंदर जो चूक हुई है इसको लेकर कोई कमेटी क्या केंद्र सरकार बनाती है या अन्य जो बाकी लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके साथ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये मामला जो है। ठीक है मांशु, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। देखिए, फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर जबरदस्त बवाल है। बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। पंजाब बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिले। चंडी सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की, लेकिन बीजेपी ने इस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में जांच को लेकर एक पीआईएल दायर की गई है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस की घेराबंदी की तैयारी में है। बड़े नेता हमलावर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से फोन पर पहले बात की, पूरी घटना पर चिंता जताई और थोड़ी ये देखिए अब उनकी मुलाकात भी हुई। ये साजिश थी। आप बताओ, लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर हो, रैली की ओर जा रहे हो, पीएम का काफिला जा रहा हो, उसके साथ ईश्वर करे भगवान ने सब अच्छा रखा, अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस, जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था, ये पंजाब को आग लगाने की साजिश करके रोटियां सेकना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। ये उसकी प्रवृत्ति रही है। मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का। उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी कि वहां पर रैली स्थल पर, सभा स्थल पर काले झंडे और खाली कुर्सियां प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने को तैयार थी। जब प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बताया गया तो इस तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मैं कहूंगा जो की गई है, वो निश्चित तौर से भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर पर के पास ये सारी चीजें हो रही हैं और पंजाब की कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार इस पर शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय, इस साजिश के प्रति अपनी सोच को जो पर शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय जो है वो साजिश और सीनाजोरी वाले रास्ते पे चल रही है। अगर क्लियरेंस नहीं था तो एसपीजी तो सब पे प्रिवेल कर दी, क्यों चल दी? दूसरी बात, 10,000 लोग लगाए गए थे और 10,000 लोगों के लगने के बावजूद अगर उनको कम नजर आ रहा है तो बता देते, हम बैठाल देते इनको वहां जहां मीटिंग हो रही थी, तो संख्या भी हो जाती और आप बोल भी लेते। तो अगर आपके पास भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए तो आप बहानेबाजी मत करिए। दलितों का, देशवासियों का जो मसीहा है उसको जैसे कि क्षति पहुंचाने की एक साजिश रची गई थी
और ऐसे साजिश करने वालों का खुलासा होना चाहिए। ऐसी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लापरवाही कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने बरता है, उसके लिए कभी न देश माफ करेगा, न प्रदेश माफ करेगा, न मैं माफ कर सकता हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक होना गंभीर विषय है और जांच के माध्यम से चीजें सामने आएगी। जो भी जवाबदार होगा वो जवाबदारी निश्चित करके उन पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर केंद्र ही जांच कर लेगी तो संदेह के घेरे में रहेगा मामला। राज्य सरकार जांच करेगी तो संदेह पैदा होगा। इससे बेहतर है कि न्यायालयीन जांच हो सिटिंग जज के माध्यम से। पीएम की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए महामृत्युंजय जाप भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भोपाल में महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं। पहले ये मामला स्थानीय स्तर पर उठा, लेकिन उसके बाद जैसे ही भाजपा आला कमान ने, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर भाजपा के दूसरे दिग्गज नेता हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इन सभी ने या फिर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने जैसे इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद जाहिर तौर पे ये मुद्दा स्थानीय न रह करके जब देशव्यापी हुआ तो आप देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। राष्ट्रपति ने थोड़ी देर पहले चिंता जताई है कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के काफिला के साथ हो जाता है। अगर राष्ट्रपति यानी जो देश के सर्वोच्च प्रथम नागरिक माने जाते हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा इतनी आसानी से भाजपा छोड़ेगी नहीं। और हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है उसमें किस तरीके से तल्लीन है ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि ये जिस जगह पर ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, भोपाल का ये बेहद प्राचीन गुफा वाला मंदिर है। यहाँ पे इससे पहले कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब वो भी आए थे। जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है तो भोपाल की लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो भले ही वो दिग्विजय सिंह हो, सांसद जो बन गई है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो हो, तो तमाम लोग इस मंदिर में आते हैं। पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी जनता के मन में रोष भी है, गुस्सा भी है, चिंता भी है। लोग अचंभित है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जिंदगी के साथ कल खिलवाड़ किया गया। उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। मैं तो हैरत में हूं, आश्चर्यचकित हूं। मैं भी 15 साल से मुख्यमंत्री हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आते थे तो हर पल की चिंता हम करते थे, लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। और अब बात कोरोना की बेकाबू हो रही रफ्तार की। कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में 2 गुना रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 10,665 कोरोना के नए केस आए हैं। डराने वाली बात यह है कि 8 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 11.88% तक पहुंच गई है। एक दिन में 5,481 नए मामले। 12 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड केस। एक दिन में 8 मौत। 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का यह आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी, अब फिर उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आज कोविड के दैनिक केस 14,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा और संक्रमण दर भी 14% तक पहुंच जाएगी।
पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6-7,000 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज वेरी लेस, सिवियरिटी इज वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार के पीछे ओमिक्रॉन को बड़ी वजह बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन भयावह नहीं है और 3-4 दिन में ही केस में गिरावट सामने आ सकती है। केसेस तेजी से बढ़े हैं परंतु हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे। एक लिमिट के बाद ये रुकेंगे जरूर और आशा करते हैं कि अब जल्द ही ये बढ़ने बंद होने चाहिए और अगले 3-4 दिन में इसका सही ट्रेंड पता लग जाएगा। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 केस टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए। दिल्ली वालों के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन फिलहाल तो कोरोना चिंता का सबब बना हुआ है। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदूराव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना का विस्फोट हुआ है। कल कोरोना के 15,166 नए मरीज आए। एक दिन में मुंबई में 5,000 कोरोना केस बढ़ गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया है। आधी रात के वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर सड़कों पर खड़े ये लोग चर्चित कार्डेलिया क्रूज के मुसाफिर हैं। क्रूज में हुए कोविड विस्फोट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं, तो बीएमसी ने यूं आधी रात को स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। न्यू ईयर पार्टी के लिए मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुए कार्डेलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। हाल ये हुआ कि गोवा सरकार ने क्रूज को लंगर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जो सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है वो गोवा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने बोला था कि पैसेंजर वहाँ उतर जाए, लेकिन पैसेंजर को वहाँ उतरने नहीं दिया, जबकि हम लोग महाराष्ट्र में एंटीपीसीआर टेस्ट करा के चढ़े थे। हम क्रूज से नीचे उतरे, डिप्टी कमिश्नर से हमने बात किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने हमारे को ऑर्डर नहीं दिया कि एक भी पैसेंजर अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा हुआ जैसा कोई हम पाकिस्तान से आके वहाँ पर गोवा में एंट्री कर रहे थे। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार 1,827 लोगों में 209 कोविड पॉजिटिव पाए गए। जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। नेगेटिव आया था। हाँ, और जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से बाकी कार्डेलिया क्रूज का कोविड संकट तो खत्म हुआ, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र अभी भी संकट में है। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले हैं। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोविड के कल 26,538 नए केस मिले हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज जरूरी नहीं है। कोविड को लेकर मुंबई में कुछ और चीजें भी परेशान करने वाली हैं।
जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में आज से 13 जनवरी के बीच कोविड केस पीक पर पहुंच सकते हैं। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।